नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब पुराने जमाने की बात होने जा रही है। वर्तमान संसद भवन के पास में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 10 दिसंबर को भूमि पूजन किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। नए संसद भवन के अंदर जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। ये संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें संपूर्ण देश की विविधता इस संसद भवन की एक झलक में नजर आएगी। ये भवन पिछले भवन से 17,000 करीबन बड़ा होगा। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज़्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। ये कुल 64,500 वर्ग मीटर के इलाके के अंदर 971 करोड़ की लागत से बनेगा। जानकारी के मुताबिक नया संसद भवन 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद का सत्र नए भवन में ही आयोजित होगा। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे। इसके साथ सांसदों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, समिति कक्ष और भोजन कक्ष भी होंगे। सांसद के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो संसद को पेपरलेस बनाने की दिशा में अग्रणी कदम साबित होंगी। नए संसद भवन में सभी मंत्री एक जगह बैठेंगे और आने जाने में लगने वाले समय और किराए में भी बचत होगी। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवनों में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले आदि होंगे। भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को इस हॉल में जाने की अनुमति होगी, जिससे वो संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा के बारे में जान सकें। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन के पास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के पुनर्निर्माण की परिकल्पना है। बता दें कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों ने 1927 में किया था। जिस दौरान इस संसद भवन का निर्माण हुआ, उस वक्त केवल एक ही सदन होता था, लेकिन आज़ादी के बाद लोकसभा और राज्यसभा के रूप में 2 सदन बनने पर सदस्यों को बैठने के लिए जगह की कमी होने लगी। वर्तमान में कई सांसदों को प्लास्टिक की कुर्सियों पर
बैठना पड़ता है, जिसे सांसद की गरिमा के खिलाफ माना जाता है। मौजूदा भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।